मेहंदीपट्टनम के श्री राम नगर वाटर वर्क्स दफ्तर की इमारत में बैतुल खला के करीब पुलिस को एक खातून की मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई। मुतवफ़्फ़ा खातून की शनाख्त 60 साला बोजी के तौर पर की गई, जो नायक बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली लल्लू की बीवी थी। मुतवफ़्फ़ा खातून की गर्दन पर खराश थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मर गए सो जो है हमारे नानी है, उन्होंने अकेले ही रहते, यहाँ पे कोई भी नहीं रहते। कल रात में भी उन्होंने अकेले ही से अच्छे ही से उन्होंने रात में क्या मेरा भाई था कहते रात में खाना वाना खा लेके नानी का ने खाना खाने बोल के आया था, खाना वाना खा लेके चले गया। उन्हें चल जाने के बाद क्या हुआ नहीं मालूम। अब सुबह में आके देखे तो सब पड़े हुए थे, उन्होंने मर के पड़े हुए थे। हमला तो वारंगल के गाँव के रहने वाले, नानी तो अकेले ही रहते, कोई भी नहीं रहते नानी के साथ, उन्हें अकेले ही रहते। उनका उन्हें देख लेते, उनको पूरा मामा उनला पूरे अलग ही रहते, उनला खाली नानी अकेले रहते रूम में। साई पवन है मेरे भाई का नाम, बाहर गया शायद उन्हें, अभी एंड था अभी तक बाहर गया शायद उन्हें, अभी कुछ भी नहीं उन्हें पढ़ता उन्हें, और मैं पढ़ते ही नानी घरों में काम करते उन्हें। एज क्या रहती है नानी का? एज रहता हूँ 65 कुछ आ रहा हूँ मेरे को तो तक। हमसे गाँव की तरह 3 साल से रह रहे उन्होंने, ये एक ही रूम में 3 साल से रहे। बहुत साल से तो हैदराबाद में रह रहे, 3 साल से तो ये एक ही रूम में रह रहे उन्होंने। नाना उनला अलग रहते, नाना और एक नानी अलग रहते, आजू बाजू नहीं झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं करते उन्होंने किसी से भी, अच्छे से रहते, अच्छा पूरा मिलजुल के रहते उन्होंने, झगड़ा वगड़ा करने का कुछ भी नहीं है उनको। ఇక్కడ ఒక పర్సన్ చనిపోయి ఉందని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మేము వచ్చి చూసాము. ఆమె చనిపోయి ఉంది, గొంతు మీద ఘాట్లు ఉన్నాయి, ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూ ఉన్నది. పోస్ట్ మార్టం తర్వాత క్లూస్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎలా జరిగింది ఏందన్నది ఎవరు చేసిందన్నది తర్వాత చెప్తాం. కేసు ఇస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇది కోటమ్మ బస్ సెంటర్ పైన ఇందులో అంతా ఈ లంబాడాస్ ఉన్నారు, వీళ్ళు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆమె అజ్మీరా లక్ష్మి అని ఆమె పేరు, ఆమె కూడా ఇక్కడే ఉంటుందట లాస్ట్ 4 years నుండి. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది.